आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र। पत्र क्या है? आज संसार में बहुत सारे संचार के साधन हैं जिसमें हम अपने संदेशों को लाते हैं, ले जाते हैं। और ऐसे ही हम मोबाइल है, मैसेज है, एसएमएस करते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे चीजों को हम देख सकते हैं जिसमें हम अपने संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और उसी में से एक साधन है पत्र। पत्र जो है वो हम लिखकर व्यक्ति को बताते हैं, हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो है वो हम भाई बहन, माता पिता, मित्रों, प्रियजनों को हम लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र हम भाई बहन, माता पिता, मित्रों, प्रियजन जो हमारे रिश्तेदार हैं उन लोगों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। और औपचारिक जो पत्र है वो हम लिखते हैं अधिकारियों को, अपरिचित लोगों को, फिर प्रधानाचार्य को। और एक विशेष बात है, इन्हें हम बाहरी पत्र भी कहते हैं। औपचारिक जो पत्र है उसे हम बाहरी पत्र भी कहते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र है उसे हम जो है रिश्ते वाले, संबंध वाले हम पत्र को कह सकते हैं। अब हम पत्र को लिखने के लिए हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। पहली बात जो हमें ध्यान रखना होती है, इसकी जो भाषा होती है वो सरल होती है। इसकी भाषा हमें हमेशा सरल रखना पड़ती है और स्पष्ट दिखाई दे, स्पष्ट रूप से सरल भाषा हो, वो बात पत्र में आनी चाहिए। दूसरी बात लिखावट, इसकी लिखावट सुंदर होना चाहिए तथा छोटे छोटे वाक्य होना चाहिए, बड़े बड़े वाक्य नहीं होना चाहिए। तीसरी बात सही जगह, जहां पर जो लिखना है सही जगह पर नाम, पता, दिनांक लिखी होनी चाहिए। संबोधन और अभिवादन हमें उचित जगह पर ही करना चाहिए और उचित शब्दों को उपयोग करना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में भाषा की आत्मीयता होती है। अनौपचारिक पत्र में भाषा की आत्मीयता होनी चाहिए। विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए। छोटों के लिए और हमारे दोस्तों के लिए प्रिय लिखा होना चाहिए, लेकिन हमसे जो बड़े हैं अनौपचारिक पत्र में उनके लिए हम पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, आदरणीय हम प्रयोग में कर सकते हैं। और बड़ों के लिए हम महोदय या महोदया प्रयोग कर सकते हैं। अभिवादन, औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपको श्रीमान, श्रीमती, महोदय, मान्यवर हम इसे उपयोग में ले सकते हैं। अब जब हम लिफाफे में लिखते हैं, लिफाफा जब हम उसको पोस्ट करते हैं तो उसमें भी हमें जिसको हमें पहुंचाना है उसका पता लिखना पड़ता है और हम जो लिख रहे हैं उसका भी पता लिखना पड़ता है। तो जिसको हम पहुंचा रहे हैं उसके पते के ऊपर, नाम के ऊपर हमें सेवा में लिखना पड़ता है और जो हम पहुंचा रहे हैं उस हमारे पते के ऊपर हमें वहां पर प्रेषक लिखना पड़ता है। और इसमें जो हम एड्रेस लिखते हैं वो स्वच्छ लिखा होना चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए और अच्छे तरीके से ऐसा लिखा होना चाहिए जो पढ़ने के लिए हो। और हमेशा हमें पता लिखना आवश्यक है। अगर हम नहीं लिखते हैं तो ये जगह पर नहीं पहुंचेगा, या हम हमारा पता नहीं लिखते तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि इस पत्र को किसने पहुंचाया है। तो आज हमने ये पत्र के बारे में पढ़ा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो है वो हम अपने अपरिचित लोग, जैसे हम स्कूल में या ऐसे जगह जहाँ पर हमको आदरणीय बातों को हमें लेना है, या हमें सम्मानजनक व्यक्तियों को देना है, या हमें कहीं बैंक में देना है, या कहीं स्कूल में देना है, या कहीं और जगह देना है, वहां पर हम औपचारिक पत्रों का उपयोग करते हैं।
और अनौपचारिक पत्र हमारे जो रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारी और कोई भी क्यों ना हो, चाहे हमारे प्रियजन हो, उनको हम उपयोग में उनको हम लिखते हैं, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, आज हमने ये सीखा है।